प्रिय साथियों, सादर मानवता यथार्थ की ओर चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार से वेद से लेकर मनुस्मृति तक और मनुस्मृति से लेकर पुराणों तक और पुराणों से लेकर नाना प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों में किस प्रकार से अंधविश्वासपूर्ण बातें, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें, काल्पनिक बातें हमें देखने को मिलती हैं। परंतु कुछ लोग आज भी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि ये सारी कथा कहानियाँ पृथ्वी पर घटी हैं। आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता और सुमेरु का ज्ञान बौद्ध काल के लेख लिपि पढ़ न सके विद्वान। तो साथियों, सिंधु सभ्यता से लेकर के कई जगह खुदाई में एक अलग ही प्रकार की सभ्यता, एक अलग ही प्रकार की लिपि, एक अलग ही प्रकार की संस्कृति हमें प्राप्त हुई है। जब हम प्रश्न करते हैं कि बताइए, जब आपके 5000 साल पहले महाभारत घट रहा था तो 5000 साल पहले ये सिंधु सभ्यता तो दूसरा ही चित्र हमारे सामने अंकित करती है। अगर आपके वेद लाखों वर्ष पुराने हैं तो जो बुद्ध काल की जो भाषा सिंधु सभ्यता की जो भाषा है, अरे सिंधु सभ्यता की भाषा तो छोड़ो, जो पाली ही भाषा है उसको कोई क्यों न पढ़ सका। आज तक सिंधु सभ्यता की भाषा कोई नहीं पढ़ सका। अगर घटी हो धरा पर महाभारत रामायण, कुछ सबूत मिलते अवश्य पुरातात्विक ज्ञान। अगर ये कपोल कहानियाँ इस धरातल पर यथार्थ इतिहास हैं तो रामायण महाभारत की कुछ तो एविडेंस मिलती, कुछ तो सबूत मिलता। 5 सहस्र बीते वर्ष तब से लेकर आज बुद्ध सभ्यता का रहा इस धरती पर राज। आज पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है, कोई 5000 10,000 साल से लगातार यहाँ पर बुद्ध सभ्यता का राज रहा है। आए उतार चढ़ाव कई, बदले शासक सूर, बुद्ध सभ्यता ना भई भारतीयों से दूर। इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए, कई शासक और सूर बदलते रहे, कोई राजा बदलते रहे, बादशाह आए, विदेशी आए, आक्रमण होते रहे, परंतु किसी न किसी रूप में बुद्ध सभ्यता यहाँ विद्यमान रही। सोने की चिड़िया बना भारत देश महान और बौद्ध काल में मिल गया विश्व गुरु सम्मान। आज कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथ जला दिए गए, हमारे ग्रंथों के बल पर भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था। तो उनसे मेरा कहना है कि ये सोने की चिड़िया जब था, जब नालंदा विद्यालय जैसे कोई 10,000 विद्यालय यहाँ विद्यमान थे और विदेशी लोग यहाँ पढ़ने आते थे, वो बौद्ध काल था। और बौद्ध काल में मिल गया विश्वगुरु सम्मान। लाइट ऑफ एशिया भी बुद्ध को कहा गया और बुद्ध के समय ही भारत को विश्वगुरु कहा गया। आपके किसी शास्त्र में ऐसा वर्णित नहीं है कि विदेशी लोग यहाँ पर पढ़ने आए हों। आए विदेशी स्वार्थी, बसे हमारे देश, लूट पाट कर देश को पैदा किया कलेश। मैं मानता हूँ कि बहुत से विदेशी आए, हूड़ आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, फ्रांसीसी आए, इतना कि अंग्रेज आए, मुगल आए, सब ने लूटा देश को, तोड़ा देश को। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लूटा वो हमारी सभ्यता को मिटाकर, हमारी संस्कृति को मिटाकर, वह लूट सबसे खतरनाक लूट हुई। और उसकी जगह पर अपना साहित्य, अपनी काल्पनिक लेख स्थापित किए, जिससे समाज का सबसे बड़ा ह्रास हुआ। बौद्ध सभ्यता जलाकर रचे काल्पनिक लेख, जिसे नहीं विश्वास हो तक्षशिला जा देख। तो साथियों, जिसको विश्वास ना हो वो तक्षशिला में जाकर देखें कि किस प्रकार से 90,000 प्रतियाँ वहाँ जल के भस्म हो गईं, 3 महीने तक आग नहीं बुझी। ऐसी घटनाएं हमारे इतिहास में जिसके सबूत मिल चुके हैं। तो साथियों, आपने समझा कि किस प्रकार से इस देश का शोषण हो रहा है, किस प्रकार से देश को लूटा गया, लुटवाया गया,
और आज भी लोग डीगे हाँक रहे हैं कि मेरा भारत देश महान। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय मानवता।